हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन 9th स्टैंडर्ड की सीबीएसई मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सभी जानते हैं, हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स शुरू करा था और पॉलिनोमियल्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 में आ चुके हैं। और 2.4 में भी स्टार्टिंग के जो 4 रोमन नंबर हैं, स्टार्टिंग के जो 4 मेन क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने सॉल्व करे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि कहता है अगेन फैक्टराइज। तो कल मैंने कहा था कि क्वेश्चन आएगा सिर्फ फैक्टराइज, तुम लोगों को डिटरमिन करना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है और इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कल हमने जो फैक्टराइज सीखा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। वो जो हम लोगों ने कल सीखा वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज हम लोग सीखेंगे क्यूबिक इक्वेशन का। आज हम लोग सीखेंगे क्यूबिक इक्वेशन का। तो क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x+2। ये है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे x³ है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन को किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जो भी इक्वेशन दिया है क्यूबिक इक्वेशन, उसको px बोल के लिख दो, पॉलिनोमियल इन x बोल के लिख दो, फिर सम को शुरू करो। ठीक है, ये क्या होगा x³ माइनस 2x² माइनस x+2, इसको ऐसा लिख देने का, ये क्वेश्चन है। अब ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, ये कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, इधर x³ के पास कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो ये कांस्टेंट टर्म के पास देखते हैं। कांस्टेंट टर्म कितना है 2, तो हमेशा कांस्टेंट टर्म को देखने का, यहाँ पे लिखने का ईयर कांस्टेंट टर्म इज 2। ये कांस्टेंट टर्म है 2। अब उस 2 के फैक्टर्स देखने का, 2 के फैक्टर्स मतलब 2 किसके किसके टेबल में आता है वो देखने का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टर्स ऑफ 2 आर, फैक्टर्स ऑफ 2 लिखने का, कभी भी हमेशा कांस्टेंट टर्म को देखने का और फिर उसके फैक्टर्स लिखने का। ये पहला स्टेप है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, फैक्टराइज करने का। हमेशा पहले कांस्टेंट टर्म देखने का, फिर उसके फैक्टर्स देखने का। फैक्टर्स ऑफ 2 मतलब 2 किसके किसके टेबल में आता है। देखो 1 के टेबल में तो हर कोई आता है, तो 2 1 के टेबल में भी आएगा, तो मैं लिखूंगा 1। अगर मैं फैक्टर 1 लिखूंगा ना, तो प्लस माइनस दोनों कंसिडर करना है, +1 और -1 दोनों कंसीडर करना है। फैक्टर कंसीडर करते समय प्लस माइनस दोनों कंसीडर करना है। और किसके टेबल में आता है 2, खुद के टेबल में 2 के, है ना। तो ये 2 कैसे कंसीडर करना है, प्लस माइनस, तो यही है फैक्टर्स 1 और 2, +1 -1 +2 -2, यही 4 फैक्टर्स हैं। और कोई फैक्टर नहीं है जिसके टेबल में 2 आएगा। 2 एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक तो खुद के टेबल में आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स तो लिख दिए। अब कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स आए हैं 4, 1 -1 2 -2, ये एक एक करके पॉलिनोमियल में पुट करना है जब तक आंसर 0 नहीं मिलता। जिस पे आंसर 0 मिलेगा वो अपना एक्चुअल फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का फैक्टर मतलब क्या, जो पॉलिनोमियल के आंसर को, रिमाइंडर को 0 कर दे। अब मैं एक एक करके ये +1 पुट करूंगा, देखूंगा 0 आ रहा है क्या। अगर 0 नहीं आ रहा है तो -1 पुट करूंगा, उस पे 0 नहीं आ रहा है तो 2 पुट करूंगा, उस पे 0 नहीं आ रहा है तो -2 पुट करूंगा। जब तक मेरे को 0 नहीं मिलता मैं एक एक करके पुट करते रहूंगा। जिस पे मुझे 0 मिल गया उस पे मैं स्टॉप करूंगा। आया समझ में। 1 पे नहीं मिला तो -1 पे चेक करूंगा, नहीं तो फिर 2 पे चेक करूंगा, -2 पे चेक करूंगा, ऐसे करते रहूंगा अनलेस आई गेट अ 0। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, 1 -1 2 -2, ये चारों में से एक तो 100% मुझे 0 देगा। सबसे पहले क्या है 1 में पुट करता हूँ। लेकिन ये जो काम है ना पुट करने का, जो भी ये हम लोग पुट करके देख रहे हैं, ये सारा काम रफ में कर दो, ये सारा काम रफ में कर दो। सबसे पहले 1 पुट करना है ना पॉलिनोमियल में, तो P(1) देखो क्या होगा, यहाँ पे रफ में करता हूँ मैं। P(1) देखो क्या होगा, ये क्या है x³ मतलब 1³ फिर क्या है देखो -2x² मतलब -2 1², फिर क्या देखो -x है मतलब -1, फिर क्या है देखो +2। तो ये क्या है देखो 1 का क्यूब 1 -2 1 का स्क्वायर 1, फिर आगे -1, फिर आगे +2, फिर ये क्या होगा 1 -2 × 1 -2 -1
+2, तो यहाँ पे +1 -1 कैंसिल होगा, +2 -2 कैंसिल होगा, सब कैंसिल होगा, तो आंसर 0 मिलेगा। देखो लकीली 1 पे ही आंसर 0 मिल गया। अगर 1 पे आंसर 0 नहीं मिलता तो मैं क्या पुट करके देखता, -1, उस पे नहीं मिलता तो 2, उस पे नहीं मिलता तो -2। तो ऐसे हम लोग पुट करते रहते हैं जब तक 0 नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे लकीली 1 पे पहले वाले पे ही आंसर 0 आ गया है। किस पे आंसर 0 आया, 1 पे। तो मैं लिखूंगा, देखो मैं क्या लिखूंगा, when x = 1, जब x 1 था तो px कितना आ गया अपना 0। उस वक्त पे px कितना आ गया, when x = 1 px is 0। अगर x 1 पे px 0 आ रहा है, अगर x 1 पे px 0 आ रहा है, तो ये 1 को अगर इधर x की तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, x -1। ये 1 को अगर इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, x -1। तो मैं लिखूंगा therefore x -1 is a factor of px। सही है ना। ऐसा होता है तो हम लोग इसको 0 कंसीडर करते हैं। अगर इसको 0 कंसीडर करेंगे, -1 उधर भेजेंगे तो x = 1 हो जाएगा ना। और अगर x = 1 है तो इधर भेजोगे तो x -1 ऐसा फैक्टर हो जाएगा ना। देखो 1 पुट करने पे आंसर 0 आया था, तो मैंने क्या लिखा, when x = 1 px is 0, बरोबर है। अब x = 1 है, अगर इक्वल टू का 1 इधर लेके आओगे तो -1 हो जाएगा, तो x -1 से फैक्टर ऐसा बोल सकता हूँ मैं। आई होप सभी को समझा है, आई होप सभी को समझा है। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद होगा लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना है, जो हमने फैक्टर ढूंढा है उससे। जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना है, जो हमने फैक्टर ढूंढा है उससे। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, x³ - 2x² - x + 2 ना। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। x³ - 2x² - x + 2, ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है फैक्टर से। अपना फैक्टर क्या आया था, x -1। अब लॉन्ग डिवीजन करना है। लॉन्ग डिवीजन बहुत आसान होता है, मैं समझाता हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पे पहला टर्म क्या है, x³। यहाँ का पहला टर्म क्या है, x। तो पहला टर्म डिवाइड बाय पहला टर्म करने का, x³ डिवाइड बाय x, x³ डिवाइड बाय x। तो ये एक x कैंसिल होगा, ऊपर 3 थे, 3 में से 1 कैंसिल होगा तो 2 बचेंगे ना। तो ऊपर मतलब जो रह गया वो ऊपर लिखने का, ऐसे x², जो रह गया वो यहाँ पे लिख देने का। समझा क्या किया मैंने, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करा, तो जो रह गया वो ऊपर लिखा। तो जो ऊपर आता है ना उनका और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का कंपलसरी, और लिखते चलने का, x × x, x × x² x³ -1 × x² -1x², ऐसे लिखने का। और जो नीचे हम लोग लिखते हैं ना कंपलसरी, उसके साइंस चेंज करने का। भी x³ का साइन उसके पहले होगा, साइन हमेशा टर्म के पहले होता है, जो कि यहाँ पे प्लस है तो चेंज होके माइनस होगा, और माइनस है तो चेंज होके प्लस होगा। तो यहाँ पे x³ - x³ कैंसिल होगा, ये वाला साइन नहीं देखते, अब नया वाला देखते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, 2x² में से 1x² माइनस करोगे तो 1x² बचेगा, है ना। और दोनों में से ग्रेटर कौन है, 2 ग्रेटर है, साइन माइनस है इसलिए माइनस, ग्रेटर नंबर का साइन हमेशा देने का। तो ये इतना आगे क्या है, -x + 2 एज इट इज। अभी का पहला टर्म क्या है, -x² अपॉन यहाँ का पहला टर्म क्या है, x। अगर यहाँ का एक x कैंसिल करूँ तो ऊपर का एक x कैंसिल होगा ना, 2 में से एक x कैंसिल होगा तो एक ही x बचेगा, मतलब -x बच जाएगा। जो बच जाएगा ऊपर लिखने का। अब जो ऊपर लिखा, ऊपर मैंने अब -x लिखा, उसका और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखने का, x × -x -x³ -1 × -x + x। साइंस चेंज होंगे, सेकेंड इक्वेशन के माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये पुराने वाले साइंस तो देखो भी मत। अब -x² प्लस यहाँ पे x² होगा ना, x × x x² हो जाएगा, -x² + x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, -x - x, माइनस माइनस प्लस x + x
2x, दोनों को माइनस है देखो, इसलिए माइनस दे देंगे। आगे क्या है +2। देखो अब यहाँ का पहला टर्म क्या है -2x, यहाँ का पहला टर्म क्या है अपॉन x लिखने का, कैंसिल होके क्या बचेगा -2 ऊपर लिखने का। जो ऊपर अभी लिखा है, अभी रिसेंटली लिखा ऊपर जो मैंने -2, उसका और इन दोनों का प्रोडक्ट करके लिखने का, x इंटू -2 -2x -1 इंटू -2 +2, साइंस चेंज होंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये वाले तो देखो भी मत, तो -2x + 2x कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, रिमाइंडर 0। हमेशा रिमाइंडर यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, क्योंकि ये तो फैक्टर है, क्योंकि ये तो फैक्टर है। फैक्टर मतलब डिवीजन में रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो किस तरीके से डिवाइड किया समझा, पहला टर्म अपॉन पहला टर्म करने का, x² आया, फिर इन दोनों को x² से मल्टीप्लाई करके लिखने का, फिर समझ में आ रहा है, फिर लिखोगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नीचे मिलेगा, फिर फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने का, जो भी आया लिखने का, फिर जो ऊपर अभी लिखा है उन दोनों से इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिखते चलने का, ऐसे करते चलने का, अनलेस हमको कोई रिमाइंडर ना मिल जाए। इधर हमेशा रिमाइंडर 0 मिलेगा, क्योंकि हम लोग फैक्टर ही सिलेक्ट करेंगे। अब होता क्या है, एक रूल हमने पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसी रूल को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो है अपना डिविडेंड है, ये जो है ये अपना डिविडेंड है, जिससे डिवाइड करें वो अपना डिवाइजर है, ये अपना कोशेंट और ये अपना रिमाइंडर है। तो ये वाला रूल एक्चुअली ऐसे लिख के नहीं करना है, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड मतलब ये हुआ पूरा, और ये पूरा ही मतलब px है ना, तो डिविडेंड के जगह पे px आएगा, इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है x-1, डिवाइजर क्या है x-1 इनटू कोशेंट, कोशेंट मतलब जो ऊपर है x² - x -2, क्या है x² - x -2 प्लस रिमाइंडर है, रिमाइंडर तो 0 है, तो रिमाइंडर तो +0 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये x-1 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कल हमने सीखा था किस तरीके से सॉल्व करते हैं, याद है, कल ऐसे वाले इक्वेशंस हमने सॉल्व करे थे। तो इसको उस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -2 के दो फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -2 है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म 1 है, राइट। तो 2 मतलब 2 1 ज़ा 2 होता होगा, है ना, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आता भी है, मतलब इसका प्रोडक्ट ये भी आ रहा है और माइनस कर रहे हैं तो ये भी आ रहा है। अब साइंस फिक्स करने, मिडिल टर्म का साइन क्या है माइनस, वो दोनों में से बड़े को देना पड़ेगा। इसको कौन सा दोगे, प्लस देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा, और -2 इंटू 1 करोगे तो -2 भी होगा। तो ये मैंने साइंस भी फिक्स कर लिया। अब स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज कर लो, तो पहला x² एज इट इज रहेगा, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -2x + 1x, कल सिखाया था, सबको याद होगा। आगे क्या है -2, है ना, तो ये x - 1 एज इट इज रखो, यहाँ पे दो का ग्रुपिंग करके कॉमन निकालना शुरू करो। तो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर x² में से अगर एक x बाहर निकला तो एक x अंदर रह जाएगा, बीच में माइनस साइन है, 2x में से अगर x बाहर है तो अंदर 2 रह जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, बीच में प्लस है, मैं प्लस तो दे देता हूँ, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 निकालने का, 1 निकाले तो कुछ फ़र्क आगे x - 2 में पड़ेगा ही नहीं, 1 निकालने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे x - 2 कितने बार है, 2 बार है, तो ब्रैकेट में एक बार लिखते हैं x - 2, अगले ब्रैकेट में क्या है x + 1 है, तो इस तरीके से आ जाएगा। देखो x - 2 2 बार था तो कॉमन में एक बार लिखा, अगले ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया फैक्टोराइज, है ना। डिग्री कितना था, डिग्री 3 था, तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो 3 ब्रैकेट तैयार हुए, 3 फैक्टर्स तैयार हुए, फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट बनेंगे। जितना डिग्री होता है ना उतने ही आते हैं। जैसे इसका डिग्री क्वाड्रेटिक था तो इसके 2 बने थे ना यहाँ पे, कल अगर याद होगा तो क्वाड्रेटिक में 2 बन रहे थे, यहाँ पे डिग्री 3 है इसलिए 3 बनेंगे। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइज कर लिया। आई होप सबको समझा होगा। पहला स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म को देखने का,
दूसरा स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स ढूंढने का। तीसरा स्टेप क्या था, रफ में कांस्टेंट के जो फैक्टर्स आए वो पुट करते रहने का अनलेस वी गेट अ जीरो। तो x इक्वल टू 1 पे हमें जीरो मिला था, x इक्वल टू 1 है, इक्वल टू का 1 इधर आया तो x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। तो जो फैक्टर आया और जो पॉलिनोमियल है उसका डिवीजन लेने का, डिवीजन लेने के बाद उसको इस तरीके से लिखने का, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर एंड वी हैव टू फैक्टराइज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको ये फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। आई होप सबको समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस अच्छे से ध्यान देना है हमको। तो ये जो इक्वेशन है इसको सबसे पहले px कंसीडर करना है। तो px में कंसीडर कर रहा हूँ इसे, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये है px। मैंने क्या बोला, इक्वेशन को px कंसीडर करो। इक्वेशन को px कंसीडर करने के बाद उसका कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म -5 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -5। तो यहाँ पे लिखने का ईयर कांस्टेंट टर्म इज -5। -5 मतलब 5 के ही फैक्टर्स होते हैं। तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, मैं लिखता हूँ फैक्टर्स ऑफ -5, फैक्टर्स ऑफ, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ओके, फैक्टर्स ऑफ -5 कैन बी 5 किस किसके टेबल में आता है, 1 के, तो 1 के टेबल में आता है इसलिए प्लस -1, और किसके टेबल में आता है 5, सीधे फिर खुद के। तो यही हो गए फैक्टर्स फिर से 1 और 5 है ना, +1 -1 +5 -5। सबसे पहले कांस्टेंट ढूंढा, कांस्टेंट के फैक्टर्स लिखा। अब ये फैक्टर्स एक एक करके पुट करेंगे इक्वेशन में जब तक हमें जीरो नहीं मिलता। सबसे पहले 1 पुट करना है ना, तो देखो px में 1 पुट करेंगे तो ये p ऑफ 1 हो जाएगा। तो p ऑफ 1 क्या होगा, देखो x क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1 स्क्वायर, आगे क्या है -9x मतलब 9 इंटू 1, आगे -5। इसको सॉल्व करो फटाफट से। 1 का क्यूब इस 1 माइनस 1 का स्क्वायर इस 1, 1 का स्क्वायर इस 1, 1 इंटू 3 इस 3 माइनस 9 इंटू 1 इस -9 -5। तो कुछ भी यहाँ पे ज़ीरो मेरे को दिख रहा ही नहीं है, होगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा ही नहीं है ज़ीरो होगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि रफ में सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे ज़ीरो चाहिए। तो यहाँ पे तो ज़ीरो नहीं मिला, तो क्योंकि 1 पे ज़ीरो नहीं मिला तो -1 देखूंगा मैं पुट करके, है ना। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको समझ में आ जा रहा है कि ज़ीरो नहीं आ रहा तो स्टॉप करो, टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना। ये तो सब काम रफ का है। तो 1 से तो नहीं है तो -1 पुट करके देखेंगे। तो ये p ऑफ -1, x की जगह -1 पुट कर रहे हैं, तो ये x क्यूब था, तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, -3x स्क्वायर है तो 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -9x है मतलब 9 इंटू -1, फिर आगे है -5। तो ध्यान दो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का स्क्वायर हो जाता है 1 इंटू -3 क्या होगा, -3, -9 इंटू -1 क्या होगा, +9, ये -5 एज इट इज़। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, -3 -5 माइनस प्लस होके 3 + 1 4 हो जाएगा, दोनों को माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। आगे मैं इसके साथ -5 लिखता हूँ, आगे प्लस वाला 9 लास्ट में लिखता हूँ, -4 -5 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, दोनों माइनस इसलिए -9, आगे +9 हो जाएगा, -9 + 9 कैंसिल होकर आंसर 0 मिलेगा। तो जब मैंने -1 रखा था x की जगह पे तब 0 मिला, -1 रखने पे 0 मिला। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा when x equals to -1 px is equal to 0। जब x -1 था तो px 0 हुआ था। अब -1 यहाँ पे लोगे तो क्या होगा, +1, तो लिखना पड़ेगा therefore x + 1 is the factor of px। x + 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब फैक्टर मिलने के बाद डिवीजन करने का, फैक्टर मिलने के बाद क्या करने का, डिवीजन करने का। पॉलिनोमियल अंदर लिखने का क्या है, x क्यूब
माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ये x प्लस 1 है। यहाँ का पहला टर्म क्या है, x³ अपॉन यहाँ का पहला टर्म क्या है, x। तो एक x कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, जो रह जाएगा उसको ऊपर लिखने का, जो ऊपर लिखा जाता है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है या इन दोनों को उससे मल्टीप्लाई करना है, बात एक ही है। x इंटू एक्स स्क्वायर इज x³, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज 1x², साइंस चेंज, प्लस का माइनस, सेकेंड जो नीचे लिखते हैं उसका साइंस चेंज करते हैं, तो x³ माइनस x³ तो यहाँ पे कैंसिल ही होगा, इसको तो देखेंगे भी नहीं, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 1 4x² होगा। अच्छा दोनों ही माइनस है तो माइनस लिख देंगे। आगे क्या है, माइनस 9x माइनस 5, यहाँ का पहला टर्म क्या है अभी, माइनस 4x² अपॉन यहाँ का पहला टर्म क्या है, x। तो यहाँ का एक x कैंसिल, यहाँ का एक x कैंसिल होगा, बचेगा माइनस 4x। तो ये माइनस 4x ऊपर लिखेंगे, जो बच जाता है ऊपर लिखेंगे। अब इन दोनों को उससे मल्टीप्लाई करो, x इंटू माइनस 4x माइनस 4x², 1 इंटू माइनस 4x माइनस 4x, साइंस चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। देखो ये वाले साइंस तो देखने नहीं है, माइनस 4x² प्लस 4x² अपोजिट है, कैंसिल होगा, माइनस 9x प्लस 4x, माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5x बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, उसका साइन माइनस है तो बड़े नंबर का साइन लेते हैं। आगे माइनस 5 एज इट इज, पहला टर्म क्या है, माइनस 5x अपॉन पहला टर्म क्या है, x। ये x और ये x कैंसिल होकर क्या बचेगा, माइनस 5। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस 5 से, x इंटू माइनस 5 इज माइनस 5x, 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5, साइंस चेंज, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये पुराने वाले साइंस तो मत ही देखो। तो माइनस 5x प्लस 5x अपोजिट है, कैंसिल होगा, माइनस 5 प्लस 5 अपोजिट है, कैंसिल होगा। रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए क्योंकि फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो फिर वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड मतलब ये अंदर का, अंदर मैंने क्या लिया था, पॉलिनोमियल लिया था px, तो डिविडेंड की जगह पे px लिखते हैं, इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर मतलब ये जो फैक्टर आया था x प्लस 1 इंटू कोशेंट। कोशेंट क्या है, जो ऊपर आया है x² माइनस 4x माइनस 5, x² माइनस 4x माइनस 5। रिमाइंडर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रिमाइंडर आया है 0। तो कोशेंट के जगह पे मैंने कोशेंट लिखा, रिमाइंडर की जगह पे मैंने रिमाइंडर लिखा। ये x प्लस 1 एज इट इज़, यहाँ पे ना फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म 1 है, 1 इंटू माइनस 5। अब माइनस 5 के दो फैक्टर्स तो 5 1 ज़ा 5 होगा और तो कुछ होगा नहीं, राइट। सेकेंड नंबर का साइन माइनस है तो दोनों में से बड़े को माइनस दोगे, दूसरे को प्लस दे दो, तो माइनस प्लस माइनस होगा। माइनस 5 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस 4 ही मिलेगा। तो अपने फैक्टर्स यहाँ पे सही सही आ गए। तो ये x² है, मिडिल टर्म की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, माइनस 5x प्लस 1x। आगे तो माइनस 5 है ही, है ना, ये तो हमने कल ही सीखा था। तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, दो का कॉमन निकालेंगे हम लोग। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ भी नहीं, मतलब प्लस 1। अंदर क्या बचेगा, सेम x माइनस 5। 1 निकलने पे कॉमन कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये x प्लस 1 एज इट इज। x माइनस 5 कितने बार है, 2 बार है, तो ये x माइनस 5 को एक बार लिख दो, अगले ब्रैकेट में फिर से क्या आ जाएगा, x प्लस 1। चाहिए तो ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है। चाहिए तो x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, आगे x माइनस 5, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा। आई होप सबको समझा होगा। ये सेकेंड क्वेश्चन मैंने करके बताया, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं थर्ड सब क्वेश्चन पे। थर्ड सब क्वेश्चन में कहा है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो सबसे पहले इसको px बोल के रखना है, इसको px बोल के रखना है। ये क्या है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो बस ये अपना आया px आने के बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 20। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यर
कांस्टेंट टर्म इज 20, क्योंकि 20 कांस्टेंट टर्म है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो फैक्टर्स ऑफ 20 आर, किसके किसके टेबल में जाता है, 21 के टेबल में जाता है तो प्लस माइनस 1, 2 के टेबल में भी जाता है तो प्लस माइनस 2, 4 के टेबल में भी जाता है तो प्लस माइनस 4, 5 के टेबल में भी जाता है तो प्लस माइनस 5, 10 के टेबल में भी जाता है तो प्लस माइनस 10, 20 खुद के टेबल में भी जाता है तो प्लस माइनस 20। तो ये है फैक्टर्स 20 के। अब एक एक करके पुट करना है ये फैक्टर्स, पहले प्लस 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 2 फिर माइनस 2 फिर प्लस 4 फिर माइनस 4। कब तक करते रहना है, जब तक मुझे आंसर px का 0 ना मिले। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा लॉजिक भी काम में आता है। लॉजिक किस तरीके से काम में आएगा, देखो समझाता हूँ मैं। एक्चुअली करना तो हमको ट्राई है, एक एक करके पुट करके, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मतलब एक एक करके पुट कर रहे हैं ना, ट्राई कर रहे हैं जब तक 0 नहीं मिले, ठीक है। वो सब बातें रखते हैं साइड में। मैं ये बोल रहा था हम लोग इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगा सकते हैं। क्या लॉजिक लगा सकते हैं, देखो सारे ही नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है। ये देखो x³ पॉजिटिव है, 13x² पॉजिटिव है, 32x पॉजिटिव है, 20 पॉजिटिव, सारे ही नंबर्स पॉजिटिव, सभी एडिशन है। अब एडिशन में अगर +1 में +2 +4 +5 पुट करूंगा तो आंसर 0 कैसे आएगा। ऑलरेडी सारे टर्म्स पॉजिटिव है, उसमें फिर पॉजिटिव टर्म ही पुट करेंगे तो आंसर एडिशन में ही आएगा ना, तो 0 तो होगा नहीं। 0 कब होगा, जब मैं इसमें नेगेटिव टर्म पुट करूंगा, तब तो ये जो बीच बीच में प्लस है वो थोड़े से टूटेंगे और आंसर 0 आने के चांसेस बढ़ेंगे। +1 +2 +4 पुट करूंगा तो कहाँ से 0 आएगा, वो तो एक बड़ा नंबर ही हो जाएगा क्योंकि सारे ही प्लस हैं। तो कभी कभी ऐसा थोड़ा सा लॉजिक से हम लोग कर सकते हैं कि अगर सारे ही टर्म्स प्लस हैं तो नेगेटिव टर्म्स इंसर्ट करो सिर्फ, क्योंकि सारे ही टर्म्स प्लस हैं, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव टर्म पुट करने पे 0 आएगा ही नहीं ना। तो नेगेटिव टर्म्स इंसर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम लोग नेगेटिव टर्म्स इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पुट करते हैं -1 और देखते हैं होता क्या है। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या है, x³ है मतलब -1 का क्यूब, फिर है 13x² तो हो जाएगा +13x² मतलब -1 का स्क्वायर, फिर है +32x तो +32x के जगह पे -1 +20 तो आगे हो जाएगा +20। तो ये -1 का क्यूब इस -1 इंटू -1 जो कि है -1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 13 ही होगा, 32 इंटू -1 -32 हो जाएगा, आगे +20 होगा। तो माइनस वाले टर्म्स में पहले साथ में लिखता हूँ जो कि है -1 -32, और ये दोनों प्लस वाले साथ में लिखता हूँ +13 +20। इन दोनों का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 32 + 1 33 हो जाएगा, दोनों माइनस इसलिए माइनस, 13 + 20 इस 33 दोनों प्लस है इसलिए प्लस, तो -33 + 33 कैंसिल हो गया, आंसर 0 मिला। किस पे 0 मिला, -1 पे। किस पे 0 मिला, -1 पे। किस पे 0 मिला, -1 पे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, when x equal to -1 px equals to 0। मैंने क्या लिखा, when x equals to -1 px equal to 0। तो -1 इधर लेके आओगे तो क्या होगा, therefore x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या लिखा, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। फैक्टर मिलने के बाद क्या होता है, डिवीजन होता है। तो ये क्या है, देखो x³ + 13x² + 32x + 20। फैक्टर क्या मिला, x + 1। पहला टर्म क्या है, x³ अपॉन पहला टर्म क्या है, x। कैंसिल होके ऊपर 2 बचेंगे, जो बचेगा ऊपर लिखने का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उससे करने का, x × x², x³ हो जाएगा 1 × x², 1x² हो जाएगा, साइंस चेंज करना भूलो मत, x³ हो जाएगा कैंसिल, तो ये तो देखना नहीं है, तो +13x² -1x² आ जाएगा 12x²। 13 बड़ा है, साइन प्लस है, कुछ भी नहीं दिया मतलब प्लस है, आगे क्या होगा
प्लस 32x प्लस 20। पहला टर्म क्या है 12x² अपॉन पहला टर्म क्या है x। एक x और एक x कैंसिल होकर 12x बचेगा, क्योंकि उसको साइन नहीं मतलब प्लस होगा तो प्लस 12x लिखना होता है। तो ये x इंटू 12x 12x² हो जाएगा, 1 इंटू 12x हो जाएगा, साइंस चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 32x में से, ये तो नहीं देखेंगे ना, प्लस 32x है माइनस 12x है, 32x में से 12x माइनस करोगे तो कितना बचेगा 20x। आगे क्या है प्लस 20, इन दोनों में से 32 बड़ा था, 32 का साइन प्लस है इसलिए इसका साइन प्लस है। तो यहाँ का पहला टर्म है 20x अपॉन यहाँ का पहला टर्म है x, ये x और ये x चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ 20 मतलब प्लस 20। तो x इंटू 20 हो जाएगा अपना 20x, 1 इंटू 20 हो जाएगा अपना 20। साइंस करेंगे चेंज, प्लस का माइनस कैंसिल कैंसिल, आंसर 0। आंसर हमेशा 0 ही आएगा क्योंकि हमने लिया है फैक्टर, तो फिर वही फंडा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड मतलब अपना px है, जैसे कि मैंने पिछले 2 सम से बताया है, डिवाइजर x प्लस 1 है, कोशेंट x² प्लस 12x प्लस 20 है, x² प्लस 12x प्लस 20 है। अच्छा, रिमाइंडर लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये x प्लस 1 एज इट इज़, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 20 के 2 फैक्टर्स, बीच में 12 चाहिए मतलब 10 2 हो जाएगा 20, 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। बीच का साइन प्लस है इसलिए बड़े नंबर को प्लस देंगे, इसे भी प्लस देंगे, तभी तो प्लस 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 होके 12 हो जाएगा ना, 10 प्लस 2। तो ये x² वैसे ही मिडिल टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो ये x प्लस 1 एज इट इज़ होगा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 10, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा प्लस 2, अंदर क्या बचेगा x प्लस 10। ये तो अभी आता है, कल ही मैंने सिखाया था। ठीक है, तो ये x प्लस 1 एज इट इज आएगा। x प्लस 10 कितने बार है 2 बार है, तो एक ही बार लिखेंगे, अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा। हो गया। डाउट अगर रहा किसी को तो मुझे मैसेज कर दो या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट करो, होना तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट करो आप। आइए तो फाइनली बढ़ते हैं आखिरी सब क्वेश्चन पे, और एक्सरसाइज के भी आखिरी क्वेश्चन पे। देखते हैं क्या है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं p ऑफ y, वेरिएबल y है ना इसलिए पॉलिनोमियल इन y। क्या है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -1, तो लिखो यर कांस्टेंट टर्म इज -1। फैक्टर्स कैन बी, क्या होंगे 1 के फैक्टर्स प्लस -1 होगा, और क्या होगा कुछ नहीं होगा। इसमें पुट करके देखो, सबसे पहले 1 पुट करके देखो यहाँ पे, तो p ऑफ 1 क्या मिलेगा, क्या था 2y³ था, तो 2 1 का क्यूब, फिर क्या था प्लस y² मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2y मतलब -2 इंटू 1, फिर -1 है एज इट इज लिखते हैं। तो 1 का क्यूब इज़ 1, 1 इंटू 2 इज़ 2, प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1, -2 इंटू 1 इज़ -2, आगे इज़ -1, प्लस 2 -2 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल, आंसर 0 आया 1 पे, आंसर 0 आया 1 पे। तो मैं लिखता हूँ व्हेन y इक्वल टू 1 देन p ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो 1 इधर लेके आओगे तो -1 हो जाएगा, देयरफॉर y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन y। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन क्या है देखो, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1।
उसको डिवाइड करना है फैक्टर से जो कि है y माइनस 1। पहला टर्म क्या है 2y³ अपॉन पहला टर्म क्या है y। एक y गया, 3 में से 2 बचे तो 2y² रह गया, जो रह गया ऊपर लिखो। तो y इंटू 2y² 2y³ माइनस 1 इंटू 2y² माइनस 2y²। साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 2y³ माइनस 2y³ कैंसिल होगा, इसको तो कंसीडर करो भी मत। ये दोनों प्लस प्लस हैं तो y² प्लस 2y² 3y² होगा। दोनों में से बड़ा कौन है 2 है, उसका साइन प्लस है, माइनस नहीं है, उसका नया साइन है प्लस, तो कुछ भी नहीं मतलब प्लस ही होगा। आगे क्या है माइनस 2y माइनस 1। पहला टर्म क्या है 3y² अपॉन पहला टर्म क्या है y। ये y गया, ये y गया तो 3y बचा, तो प्लस 3y रह गया। तो y इंटू 3y² माइनस 1 इंटू 3y माइनस 3y हो जाएगा। साइंस चेंज करेंगे माइनस प्लस, पहला तो हमेशा कट ही हो जाता है, इसको तो देखना ही नहीं है। माइनस 2y प्लस 3y माइनस प्लस माइनस, तो 3y में से 2y को माइनस करोगे तो y बचेगा। दोनों में से बड़ा 3 है, 3 का साइन प्लस है इसलिए कुछ भी नहीं मतलब प्लस। आगे क्या है माइनस 1। यहाँ का पहला टर्म क्या है y अपॉन यहाँ का पहला टर्म क्या है y, कैंसिल होके 1 बचेगा, तो जो बचेगा यहाँ पे ऊपर लिखने का प्लस 1। तो y इंटू 1 y माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। साइंस चेंज हो जाएंगे, दोनों ही कैंसिल होके आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वही घिसा पिटा काम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड मतलब p ऑफ y है ना, ये बार डिवाइजर क्या था y माइनस 1, कोशेंट 2y² प्लस 3y प्लस 1, 2y² प्लस 3y प्लस 1, रिमाइंडर 0 है। y माइनस 1 एज इट इज फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। 2 के दो फैक्टर्स जो बीच में 3 थे वो है 2 1 जा, बीच में प्लस है इसलिए बड़े नंबर को प्लस, इसको भी प्लस ही देना पड़ेगा। ये साइंस मैंने कैसे फिक्स करने कल समझाया था। तो ये 2y² एज इट इज 3y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ प्लस 2y प्लस 1y। आगे क्या है प्लस 1, दो का ग्रुपिंग करके कॉमन करना है ना अभी, तो y माइनस 1 एज इट इज, इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, दोनों के पास y है, y कॉमन निकलेगा। देखो 2 बाहर आया, y² में का एक y बाहर आया तो एक y अंदर बचेगा, प्लस पूरा का पूरा 2y बाहर आया तो अंदर 1 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा प्लस 1, अंदर क्या बचेगा 1 कॉमन निकलने पे फ़र्क नहीं पड़ता, y प्लस 1 ही रहेगा। तो ये y माइनस 1 एज इट इज, y प्लस 1 2 बार है तो एक बार लिखेंगे ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 2y प्लस 1। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। आई होप ये सभी को समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टराइज क्यूबिक इक्वेशन का, 3 मार्क में बहुत बार आता है, इसलिए इसे बड़ा बहुत अच्छा, हाँ बड़ा है, मानता हूँ बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस कर लो, एकदम बेहतरीन तरीके से इसे कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार ये 3 मार्क को आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होता है, तो प्रैक्टिस कर लो। दूसरा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो। गुड बाय।